हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना। दिन भर भागदौड़ करते हैं, अनगिनत गलतियां करते हैं और फिर जब तन्हाई में बैठते हैं तो खुद को गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमने इतने गुनाह कर दिए हैं और इतनी बार रास्ता भटके हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। हमारा दिल मायूसी की अंधेरी गहराइयों में डूबने लगता है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। कुरान में अल्लाह का सबसे खूबसूरत वादा यही है कि उसकी रहमत से कभी मायूस ना होना। ज़रा सोचिए, एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। उसकी एक खरोंच पर माँ का दिल तड़प उठता है, लेकिन वो परवरदिगार तो अपनी मखलूक से 70 माताओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। फिर वो हमें तड़पता हुआ कैसे छोड़ सकता है? अल्लाह की रहमत उस बेपनाह समंदर की तरह है जिसके सामने हमारे गुनाह सिर्फ रेत के एक ज़र्रे के बराबर हैं। अगर हमारे गुनाह आसमान की ऊंचाइयों को भी छू लें, तब भी उसकी रहमत का दामन उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा और वसी है। वो रब है जो रात की खामोशी में भी अपने बंदे की सिसकियों को सुनता है और उसके मांगने से पहले ही उसे नवाजने के बहाने ढूंढता है। उसकी रहमत का सबसे बड़ा सबूत तौबा का दरवाज़ा है, जो उसने मरते दम तक हमारे लिए खुला रखा है। वो तो बस इस इंतज़ार में रहता है कि कब उसका बंदा थका हारा अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर उसकी तरफ हाथ उठाए और कहे, ऐ मेरे रब, मैं भटक गया था, मुझे माफ़ कर दे। यकीन मानिए, आपके हाथ नीचे गिरने से पहले और आपकी आंखों से आंसू का पहला कतरा ज़मीन पर आने से पहले उसकी रहमत आपके तमाम गुनाहों को धो डालती है। वो सिर्फ माफ़ नहीं करता, बल्कि वो इतना करीम है कि वो बंदे की तौबा से खुश होता है और उसके पिछले तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ये उसकी रहमत ही तो है कि हम हर रोज़ गलतियाँ करते हैं और वो हर सुबह हमें एक नया मौका देता है। तो आज ही अपनी मायूसी को छोड़े और अपने रब की तरफ लौट आएं। वो आपसे दूर नहीं है, वो तो आपकी गर्दन की नस से भी ज़्यादा करीब है। बस एक सच्ची पुकार की देर है। उसकी रहमत का साया हमेशा आपके साथ है। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला और निहायत रहम करने वाला है।